डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। और इस वक्त तो शुरुआत जो है एशियन मार्केट्स की वो काफी मिली जुली देखने को मिल रही है। हालांकि एक्सजेक्स निफ्टी जरूर हरे निशान में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया है। इस पर सपाट कारोबार हो रहा है एक्सजेक्स निफ्टी में। बाकी सभी अगर यहाँ पर इंडाइसेस देखेंगे तो यहाँ पर लाल निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह यह है कि एक के बाद एक एशियाई कंट्रीज की तरफ से जो डेटा आ रहे हैं महंगाई के फ्रंट पर, और कुछ इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है इकोनॉमिक फ्रंट पर अगर देखें तो। इस वजह से उसका असर हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों पर है। और इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे ऑस्ट्रेलिया से, हांगकांग से आने वाले महंगाई के आंकड़े, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस है। और अमेरिकी बाजारों में अगर हम देखें तो ये हफ्ता अब कमजोरी के साथ ही बंद होगा। लगातार हम पिछले काफी हफ्ते से देख रहे हैं कि एक तेजी थी, बट मार्च के बाद की सबसे कमजोर वीकली क्लोजिंग इस बार हम देखेंगे अमेरिकी बाजारों की, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने वीकनेस ही देखी। काफी सारी वजह थी, एक तो नतीजों का तो असर दिखा ही, उसके अलावा एक एक करके जो फेड की तरफ से बयान आ रहे हैं और इकोनॉमिक मोर्चे पर जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उसको देखते हुए अमेरिकी बाजार इस पूरे हफ्ते मिले जुले ही कारोबार करते हुए दिखाई दिया। और मार्च के बाद सबसे कमजोर हफ्ता ये देखने को मिल रहा है। कुछ नतीजों पर नजर डालें तो टेस्ला के कमजोर नतीजे आने के बाद हमने देखा लगातार गिरावट जारी है, और कल भी स्टॉक में 10% की गिरावट थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी शेयरों में भी हमने दबाव देखा। सीगेट टेक्नोलॉजी के नंबर्स आए, कमजोर गाइडेंस देखने को मिली, जिसके चलते वहां पर तो वीकनेस थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और एप्पल के शेयर्स भी दिन के निचले स्तर पर बंद हुए। AT&T और अमेरिकन एक्सप्रेस के नतीजों पर भी नजर थी, और यहाँ पर भी नतीजे जो आए हैं वो कमजोर साइड पर ही आए हैं। तो ओवरऑल अर्निंग्स के फ्रंट पर अगर बात करेंगे तो ज्यादातर जो नतीजे थे वो कमजोर आए थे। इसका हमने रिएक्शन कल बाजार में देखा और सभी इंडाइसेस में भी देखा। इसके अलावा भी अगले हफ्ते काफी सारे टेक कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिस पर की हमारी नजर रहेगी। तो ये तो बात हुई नतीजों की, लेकिन इसके अलावा कुछ काफी सारे इकोनॉमिक डेटा भी आए हैं। यूएस मार्च एग्जिस्टिंग होम सेल की अगर बात करें तो वहां पर करीब 2.5% की गिरावट हुई, और अनुमान से ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। जॉबलेस क्लेम के जो आंकड़े आए हैं वो बढ़कर 2.45 लाख पर अब पहुंच चुके हैं। 2.40 लाख का हमारा अनुमान था, तो काफी ज्यादा कमजोर यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं। और अप्रैल में भी जो फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आया है, वहां पर भी अनुमान से काफी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अब कहीं ना कहीं मंदी की आहट और मंदी का डर बढ़ता जा रहा है मार्केट में, जिसका की असर हमने कमोडिटी और बॉन्ड मार्केट्स में भी देखा। इसके अलावा फेड ऑफिशियल्स की तरफ से दूसरी तरफ ये भी बयान आ रहे हैं कि अभी भी यूएस में जो महंगाई दर है वो कंफर्टेबल लेवल से ज्यादा है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए हम एक के बाद एक कदम उठाते रहेंगे, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एक तरफ महंगाई की समस्या, एक तरफ मंदी की भी समस्या खड़ी होते हुए दिखाई दे रही है, तो इसका असर हम मार्केट्स पर भी देख रहे हैं। ग्लोबल चिंता अभी हावी होते हुए नजर आ रही है, और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर भी इसका रिएक्शन हम देख रहे हैं। यूरोप के बाजारों में भी कल वीकनेस ही थी। एशिया के बाजारों में हमने आपको बताया कि काफी सारे डेटा यहाँ पर आ रहे हैं जिस पर की नजर बनी हुई है। जापान में जो PMI आंकड़े आया उसमें बढ़त आई, लेकिन पिछले 6 महीने में सबसे धीमी ग्रोथ जापान में देखने को मिली। और महंगाई दर में भी कोई बदलाव नहीं हुआ, 3.1% पर वो बरकरार थे। आज हांगकांग के भी महंगाई के आंकड़े आएंगे कुछ ही देर में, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में जो PMI का आंकड़ा आया वो 10 महीने के ऊपरी स्तर पर था। तो कुछ मिक्स्ड क्यूज आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी स्लो डाउन ही था। इसके अलावा 10 ईयर यील्ड्स 3.5 वहां पे हल्की गिरावट देखी गई। सोना 2 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच चुका था कल के डेटा आने के बाद, लेकिन वहां पर हमने हल्की रिकवरी देखी। प्रेशर दिखा कल कच्चे तेल में, मंदी का डर वहां पर भी हावी था, और $81 के नीचे कच्चा तेल फिसलता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर बात करें तो इस वक्त मंदी का डर कहीं ना कहीं हावी है, जिस तरह के डेटा निकल कर आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स नतीजों पर तो हमारी नजर है ही। तो वीकनेस के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से। अब इसको देखते हुए आज भारतीय बाजारों पर क्या करें, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार FIs और DIIs के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से 1170 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। घरेलू निवेशकों की बात करें तो 832 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है ये। इंडेक्स फ्यूचर में 475 करोड़ की खरीदारी करके गए, और कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी भी थी, इंडेक्स ऑप्शन में 8141 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा आया है FIIs की तरफ से। तो यहाँ पर भी
यहाँ से भी जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े नेगेटिव साइड पर ही हैं। अब आगे बढ़ेंगे और इस बाजार में अब रणनीति क्या अपनानी चाहिए और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करें, इन क्यूज को देखते हुए ये भी समझ लेते हैं। किया चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़िया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या लग रहा है आपको, आज की ओपनिंग कैसी हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी की? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू फॉर हैंगिंग ऑन द शो। एसजीएक्स निफ्टी तो थोड़ा प्लस बता रहा है, लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे तो निफ्टी 1000 पॉइंट चल चुका है और ये चौथा दिन है जहां पे हम करेक्शन देख रहे हैं। बैंक निफ्टी का एक अंडर करंट इतना स्ट्रांग है कि मार्केट घटने के लिए तैयार नहीं। फिर भी इतना रन अप होने के बाद नेचुरल है कि मार्केट थोड़े करेक्टिव रहे और वो करेक्शन हो रहा है। शायद प्राइस वाइज इतना डीप करेक्शन ना हो, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन और चल सकता है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट एक टाइट रेंज है, रफली 17,550 और 17,850। अगर आप निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो जब तक ये रेंज पार नहीं करता, शायद 2-4 दिन और लग सकते हैं, तब तक निफ्टी थोड़े दायरे में ही रहना चाहिए। ओके, तो दायरे में रह सकता है बाजार निफ्टी में भी, और बैंक निफ्टी में जो भी हल्की स्ट्रेंथ नजर आ रही है वहां पर भी थोड़ा करेक्शन दिख सकता है क्योंकि बाजार काफी चढ़ चुके हैं। तो एक रेंज आपको बता दी गई जिस पर आप नजर रखिए। हेमंत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी शेयर करिए आपकी। अंडर करंट तो काफी स्ट्रांग है। अगर आप चार्ट देखेंगे, करेक्शन जरूर है, लेकिन रिकवरी अभी तक खत्म नहीं हुई है। आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही है। तो पहला बाय कॉल रहेगा एशियन पेंट्स पे। 13 हफ्ते की साइडवेज मूवमेंट है और 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल बंद आया है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इंडिकेटर्स ने क्रॉस ओवर बाई दिया है। तो एशियन पेंट्स में 2800 के आसपास की एंट्री, 2750 का स्टॉप लॉस, 2850 का टारगेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। सेकेंडली दूसरा स्टॉक है सिटी यूनियन बैंक। अगर आप सिटी यूनियन बैंक देखेंगे तो बहुत ही डीपली ओवरसोल्ड सिचुएशन में से सिटी यूनियन बैंक सुधरने के मूड में है। वन सेकेंड लॉजिक वही रहेगा, हाई टॉप हायर बॉटम, क्रॉस ओवर बाय, और वीकली चार्ट पे भी 120 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 120 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से सपोर्ट लेके रिकवरी है। तो 127 के आसपास की एंट्री, 124 का स्टॉप लॉस और 133 का 133 का टारगेट। ओके, थैंक यू हेमंत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिटी यूनियन बैंक का ध्यान रखिए, थोड़ा गिरावट पे खरीदारी करी क्योंकि कल स्टॉक में भी अच्छी तेजी दिखी थी। 127 के आसपास मिले आपको सिटी यूनियन बैंक, तब वहां पर एंट्री लीजिए 133 के टारगेट के लिए। और एशियन पेंट्स, क्योंकि आज कच्चे तेल में भी गिरावट हमें दिख रही है, तो वो भी एक फैक्टर है जो प्ले आउट करेगा। 2850 के लेवल्स के लिए आप एशियन पेंट्स में खरीदारी कर सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। वही दूसरी तरफ इंडेक्स देखेंगे तो काफी एक रेंज बाउंड यहाँ पर सेशन देखने को मिल सकता है।